नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइफ में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लाया हूं आप सभी के लिए साइंस का क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश टॉपिक के बारे में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपका टॉपिक मजबूत होना चाहिए, अर्थात बेसिक। ठीक है, तो यदि आप बेसिक मजबूत कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बड़े बड़े प्रश्नों को आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश के बारे में एक एक चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है दोस्तों क्या, लाइट, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रकाश। ठीक है, इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका नोट्स बनाइए। ठीक, देखिए प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। देखिए, जब प्रकाश हमारी आंख रेटिना पर पड़ता है तो उसके रेटिना पर गिरने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने का अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख पाता है। हम मनुष्य जो है, कोई भी वस्तु दुनिया की हो, इस प्रकाश के माध्यम से ही, किसके माध्यम से दोस्तों, प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक मजबूत रहता है तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो मनुष्य के द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होती है उसका मान 380 यानी 380 से 740, ठीक है, 380 से 740 नैनोमीटर होती है। ठीक है, के लिए यह प्रकाश की रेंज कार्य में आती है, अर्थात इस रेंज की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में मनुष्यों को दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगाता है। कितना दोस्तों, 8 मिनट का। ठीक है, प्रकाश में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विपरिवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट नोट्स कीजिए। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल। सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का भंग किया था। वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल का सर्वाधिक स्वीकृति मान 1,86,310 मील प्रति सेकेंड या 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 से अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इसी प्रकार चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन जी ने प्रकाश को लेकर कई अद्भुत खोज किए। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन जी ने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, के बारे में जिक्र किया था। उनके द्वारा दिए गए, अर्थात आइंस्टीन के द्वारा बताया गया कि प्रकाश कई छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर बनता है, जिसे कि हम फोटोन कहते हैं। क्या है दोस्तों, फोटोन। आइंस्टीन जी ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में प्रकाश के रूप में तरंग और कणिकाओं दोनों की बताया है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, शीशा, कांच में प्रकाश का जो चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है ये 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रॉक साल्ट, ठीक है, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए दोस्तों नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
तो उम्मीद कर दोस्तों कि आप जो है प्रकाश चैप्टर के पूरे टॉपिक को समझ रहे हैं। दोस्तों प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में दोस्तों? सीधी रेखा में, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश से जो भी किरण आती है दोस्तों वह किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रकाश की चाल जो माध्यम होता है जिसको बोलते हैं अपर्तनांक, अपर्तनांक बराबर क्या होता है दोस्तों? C अपॉन अपर्तनांक, ठीक है। बोलते हैं निर्वात प्रकाश की चाल, क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्वात प्रकाश की चाल। और म्यू नॉट क्या बोलते हैं दोस्तों? तो माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है दोस्तों? माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू नॉट बराबर होता है दोस्तों C अपॉन म्यू नॉट, अर्थात इसे बोल सकते हैं क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। व्यवहार के आधार पर प्रकाश को कई खंडों में बांटा गया है। प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शिक, अपारदर्शिक आदि। और उसके बाद दोस्तों प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आदि क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग जान पाए कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश का जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। इस वस्तु को देख पाते हैं, देखने का अनुभव करते हैं दोस्तों, और इस दुनिया को देख पाते हैं प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। दोस्तों प्रकाश के बेसिक चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम सब ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रकाश चैप्टर से, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया कि प्रकाश की किरण हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर डी कांच में, ठीक है। प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में जो है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहता है? किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका आंसर है दोस्तों 50 सेमी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों +2 डायोप्टर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं। दोस्तों तो प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज बोलिए या प्रकाश पुंज बोलिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गया। से आज हम लोग का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्रकाश चैप्टर से ही रहेगा, अभी प्रकाश चैप्टर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश चैप्टर में बेसिक एवं ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए।